लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने पहुंचने का इंतजार अभी तक नहीं पहुंचा। आशीष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल सुबह 10:30 बजे पहुंच गए थे क्राइम ब्रांच दफ्तर। अफसरों ने आशीष मिश्रा के पहुंचने का किया इंतजार। आशीष मिश्रा के रिश्तेदारों का दावा, आज ही एसआईटी की टीम के सामने पेश होंगे आशीष। नेपाल भागने से किया इनकार। रिश्तेदारों के मुताबिक लखीमपुर खीरी में ही आशीष मिश्रा, रिश्तेदारों ने फरार होने से किया इनकार, कहा हो जाती है देर। नवजोत सिंह सिद्धू अपने काफिले के साथ सहारनपुर से लखीमपुर खीरी रवाना। 20-25 विधायकों के साथ पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। बहराइच रवाना होने से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया तंज, कहा सुमन के साथ भेजे जा रहे हैं गुलदस्ते। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दे अपने पद से इस्तीफा। अखिलेश यादव ने अजय मिश्रा के पुराने बयान का जिक्र किया, कहा कार से कुचलने वाला अगर नेपाल भाग गया तो योगी सरकार के बस में कुछ भी नहीं, केंद्र सरकार को देना होगा दखल। अखिलेश यादव ने कहा गृह राज्य मंत्री का बेटा कार में था मौजूद। बीजेपी सरकार में नैतिकता नहीं, चाल चरित्र चेहरे वाली सरकार का सब कुछ उजागर हुआ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा, कहा दमदार सरकार ताकतवर लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। बीजेपी का विज्ञापन ही विकास, गरीबों के लिए पैसा नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। यूपी पुलिस ने नोटिस चिपकाकर पूछताछ के लिए बुलाया। अकाली दल का डेलीगेशन दिल्ली से लखीमपुर खीरी रवाना। बवाल में मारे गए किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। अकाली दल के डेलीगेशन में हरसिमरत कौर भी शामिल। हरसिमरत कौर बादल ने कहा गरीब किसानों के लिए अलग कानून, इसलिए 5 दिन में नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। कपिल सिब्बल ने लखीमपुर कांड पर पीएम की चुप्पी पर खड़े किए सवाल, कहा लखीमपुर खीरी डरावनी है। मोदी जी आपसे सिर्फ सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत थी। पूछा लखीमपुर की घटना पर आप चुप क्यों हैं। अंबाला में योगी और खट्टर सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम कर की नारेबाजी। नाराज किसानों ने पुतला फूंका, गाड़ी और बाइक से जा रहे लोगों को रोका। झंडे के साथ पोस्टर लिए नजर आए प्रदर्शनकारी। टेरर अटैक के खिलाफ श्रीनगर से जम्मू तक हल्ला बोल। जम्मू में नागरिकों की हत्या के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने आईएसआई के खिलाफ की नारेबाजी, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, भारत माता की जयकारे हुए। श्रीनगर में सड़क पर उतरा सिख समुदाय। स्कूल टीचर्स की हत्या के खिलाफ निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। थोड़ी देर में श्रीनगर में स्कूल प्रिंसिपल सतेंद्र कौर का अंतिम संस्कार। सतेंद्र को विदा करने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे। सतेंद्र की आखिरी विदाई में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल। नम हुई महिलाओं की आंखें, कई किलोमीटर तक उमड़ा लोगों का हुजूम। 15 अक्टूबर से विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करेगा भारत। ये सुविधा चार्टर्ड विमान से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए होगी। दूसरे विमानों से आने वालों के लिए 15 नवंबर से जारी होगा टूरिस्ट वीजा। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। कल कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एनसीपी नेता नवाब मलिक के हमले जारी। कहा एनसीबी ने हिरासत में लेने के बाद 2 लोगों को छोड़ा। इनमें बीजेपी के बड़े नेता का साला भी शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा। मुंबई के दफ्तर में पहुंचे आयकर विभाग से 7 से 8 अफसर। हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम को ठहराया दोषी, 4 अन्य दोषी करार। आसमान में दिखी भारत की ताकत। एयरफोर्स स्थापना दिवस पर राफेल, सुखोई समेत 75 विमानों ने हिंडन एयरबेस पर दिखाया अपना दमखम। हिंडन एयरबेस से राफेल विमान ने दिखाए करतब। आसमान के सीने को चीरते हुए निकला। लोगों ने अपनी कुर्सियों से खड़े होकर बजाई तालियां। राफेल के तुरंत बाद तेजस ने दिखाया अपना तेज। अपने करतब से लोगों को किया हैरान। भारत में बना है तेजस विमान। 3 सुखोई एयरक्राफ्ट ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया। एक दूसरे के सामने कर तेजी से निकले फाइटर प्लेन। हिंडन एयरबेस से आसमान का सीना चीर कर निकला सुखोई विमान, बनाया शमशेर फॉर्मेशन। मिग 21 बाइसन का बहादुर फॉर्मेशन। आसमान में बिखेरा आग का गोला। ग्लोब मास्टर विमानों ने हिंडन एयरबेस के ऊपर भरी उड़ान। मिराज विमानों के साथ बनाए फॉर्मेशन। हिंडन एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की उड़ान से हुई परेड की शुरुआत। वायुसेना के झंडे को लेकर उड़े हेलीकॉप्टर। वायुसेना के जाबाजों ने दिखाए करतब। पैराग्लाइडर ने डकोटा एयरक्राफ्ट से 6000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग। एयरफोर्स परेड में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद। आर्मी चीफ नरवणे और नेवी चीफ करमबीर सिंह भी मौजूद। वायुसेना स्थापना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने ऑफिसर्स को वायुसेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा। कहा बाहरी ताकतों को अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे।
वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, वायुसेना साहस, मेहनत और व्यावसायिकता का पर्याय मेहनत। भारत ने फिर चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब। पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भिड़े भारत और चीन के सैनिक, भारतीय सैनिकों ने पीएलए जवानों को बनाया था बंधक। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीनी सैनिकों के बीच कई घंटे तक चली तनातनी। मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया गया, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। योगी राज में लगा होर्डिंग का चस्का। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड के आरोपी नारायण सिंह के पकड़े जाने पर बधाई के लगे होर्डिंग। सीएम ने दिए गए मुआवजे का भी इस होर्डिंग में जिक्र किया गया। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर एलजेपी में खेमे बंदी। चिराग पासवान दिल्ली में देंगे श्रद्धांजलि। पारस पासवान की पटना में सभा। चिराग पासवान ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को दिया न्योता। बरसी पर पटना में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव। चिराग ने चाचा और नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बिहार की जनता को नीतीश से नफरत, निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं पशुपति पारस। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। गया में लोगों में दिखा उत्साह। प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी गुरुवार को खत्म। नीरज चोपड़ा के भाले की लगी सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ की बोली। पीएम मोदी को दिया था गिफ्ट। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% पर कायम। आरबीआई ने 22 मई 2020 के बाद नहीं बढ़ाया है रेट। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर कायम रखा। तालिबान का आपसी झगड़ा सुलझाने में जुटा रूस। 20 अक्टूबर को मॉस्को में बुलाई गई बैठक। तालिबान के अलावा दूसरे गुट भी होंगे शामिल। पीसीबी चीफ रमीज राजा का कबूलनामा। कहा, भारत के पैसे से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट। भारत के पीएम चाहें और फंडिंग बंद करें तो बर्बाद हो जाएगा पीसीबी। सीनेट की कमेटी के सामने बोले रमीज राजा। पीसीबी को 50% फंडिंग करता है आईसीसी। आईसीसी को 90% रकम भारत से मिलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।